चंदला क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल छठी बमोहरी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रुद्राभिषेक और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण विधि विधान और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। धार्मिक आयोजन के बीच विद्यालय के प्राचार्य चंदला क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल छठी बमोहरी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रुद्राभिषेक और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण विधि विधान और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। धार्मिक आयोजन के बीच विद्यालय के प्राचार्य अनिरुद्ध पांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यों के साथ साथ विद्यालय की वर्षों पुरानी बिजली की समस्या और प्रशासनिक उपेक्षा पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आयोजन के खर्च और व्यवस्थाओं के सवाल पर प्राचार्य पांडे ने स्पष्ट किया कि इसका पूरा व्यय किसी एक व्यक्ति या सरकारी फंड से नहीं होता। यह कार्यक्रम पूरे संकुल परिवार का है। इसमें शिक्षकों और बच्चों का सहयोग रहता है। प्राचार्य श्री पांडे से बातचीत के दौरान विद्यालय की एक बड़ी समस्या बिजली कनेक्शन का न होना प्रमुखता से सामने आई। जब प्राचार्य से पूछा गया कि वर्षों से संचालित इस स्कूल में लाइट क्यों नहीं है, तो उन्होंने बेहद असहजता और निराशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग से बात करने पर उन्होंने 10 से 12 लाख रुपए का एस्टीमेट तैयार किया था। विभाग का कहना है कि जब तक शासन से ये बजट पास होकर नहीं आता तब तक वे स्थायी कनेक्शन नहीं दे सकते। उन्होंने बताया कि जब से स्कूल गांव से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर दूर नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है, वहां करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में बिजली के खंभे नहीं हैं। कनेक्शन न होने की वजह से विद्यालय स्टाफ ने अपने और स्वयं के खर्च और सहयोग से छत पर 2 सोलर प्लेट लगवाई हैं, जिससे अस्थायी रूप से काम चल रहा है। वे डीओ कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं और क्षेत्रीय विधायक और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार से भी पिछले वर्ष रेस्ट हाउस में जाकर व्यक्तिगत रूप से मिले थे और आवेदन सौंपा था। मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि काम हो जाएगा। हाल ही में दोबारा बात करने पर बताया गया कि खंभे लग गए हैं और जल्द ही लाइट आ जाएगी। हालांकि प्राचार्य ने कहा कि जब वास्तव में बिजली चालू हो जाएगी तभी वे मानेंगे कि लाइट लग गई है। सर, आप छठी हाई स्कूल में शंकर जी शिवलिंग में निर्माण कार्य चल रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य वही बच्चों में अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूकता बढ़े और पुण्य कार्य में बच्चे भी लगे और बच्चों का भला हो, बच्चों में विद्या आए, उनके संस्कार बढ़े, आगे जाके उन्नति करेंगे। यही उद्देश्य से शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम रखा गया। ये जो देखने में आ रहा, पूरे गांव को आमंत्रित किए हैं आप लोग और भी आपने संसद के जो भी मतलब जितना प्राचार्य आचार्य प्राचार्य सभी लोग स्कूल में पढ़ने अध्ययनरत छात्र छात्राएं आमंत्रित हैं। इसका जो खर्च पानी आता है वो कैसे आप लोग निर्वहन करते हैं? ये खर्च पानी ये वास्तव में देखा जाए तो ये आयोजन मैं या कोई एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। ये आयोजन हमारा संकुल परिवार कर रहा है और इस पे बच्चों का सहयोग, हमारे शिक्षकों का सहयोग सबसे ज्यादा है। इसका जो भी खर्चा है हमारे शिक्षक बंधुओं ने अपनी पॉकेट से निकाल के दिया है और उसी पैसे से ये सारा खर्चा हो रहा है। विद्यालय में देखने में आ रहा, कई वर्षों से विद्यालय संचालित है लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है। इसको लेकर के क्या पहल की जा रही है? अब मैं थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों ने पिछले वर्ष भी किया था इसी समय। तब शायद मैंने आपसे कहा था कि हमारी बात हो गई है और 1.5 महीने में लग जाएगी लाइट। लेकिन अब मुझे भी ऐसा लगता है कि जब लग जाए तब मैं कहूं कि अब लग जाएगी। बाकी हम बात को सबसे करते रहते हैं। डीओ कार्यालय में आवेदन दे चुके हैं, बिजली विभाग में दे चुके हैं और अपने जो स्थानीय नेता हैं मंत्री जी से भी निवेदन कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं कि सर आप प्रयास करिए। उस पे पेच कहाँ फंसा हुआ है कि बिजली विभाग हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं कि एस्टीमेट बनवाइए, और एस्टीमेट बनवाया था हमने तो उसमें 10 से 12 लाख के बीच में एस्टीमेट बनाया था बिजली विभाग ने। अब उनके पास जब विभाग से वो पैसा आ जाए तब वो कनेक्शन करें, तो वो पैसा पास होने में समय लग रहा है, आ नहीं पा रहा है। उस वजह से यहाँ लाइट कनेक्शन नहीं हो पा रहा। हालांकि हम लोगों ने टेम्परेरी व्यवस्था बनाई हुई है कि सौर पैनल नहीं, हाँ स्वयं के खर्चे पर जो सौर प्लेटें लगी हैं ऊपर, बाकी तो सब विद्यालय के खर्चे पर जो सौर प्लेटें लगी हैं वो हमारे स्टाफ के सहयोग से लगी हुई हैं और ये कार्यक्रम भी स्टाफ के सहयोग से हो रहा है। क्षेत्र के चंदला विधायक है दिलीप अहिरवार, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उनसे आपने कभी लिखित शिकायत या मतलब आवेदन निवेदन देकर के
कोई मांग की है? हाँ, उनसे भी कर चुके हैं। पिछले वर्ष गए थे हम लोग रेस्ट हाउस में और उनसे निवेदन किया था, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था, देखो हम देखेंगे। बात भी की थी एक आध जगह, लेकिन अभी हो नहीं पाया। अभी फिर एक बार बात की थी तो बता रहे थे देखिए खंभे लग गए हैं, आपकी लाइट जल्दी आ जाएगी। खंभे लग गए हैं, अब बस यहाँ से कनेक्शन हो जाए हमारा। विद्यालय में लाइट ना आना किसकी निष्क्रियता मानते हैं आप? अब मैं तो संयोग मानता हूँ। विद्यालय में एक्चुअली लाइट थी, लेकिन वो जो पुरानी बिल्डिंग है वहां से शिफ्ट होकर स्कूल यहाँ आ गया। ये गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो यहाँ खम्भे ही नहीं थे, 1.5 किलोमीटर तक खम्भे ही नहीं थे। तो निष्क्रियता कह लें या संयोग कह लें, ये संयोग है कि विद्यालय में लाइट नहीं है। हालांकि शिवलिंग निर्माण के पश्चात दिन भर चले पूजन अर्चन, हवनों और मंत्रोच्चार के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद शिव भक्तों ने बैंड बाजे के साथ भगवान भोलेनाथ को विदाई दी। हल्की बारिश के बीच निकले भक्तों के जयकारों से पूरा छठी बमहौरी गांव आस्था के रंग में डूब गया और वातावरण भक्तिमय हो गया।